गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा और मैं उसी वीडियो में कहा था कि आपके लिए पावलो और वाटसन का भी प्रयोग लेकर के आऊँगा। यहाँ पर हम देखेंगे पावलो ने क्या प्रयोग किया था और वाटसन ने क्या प्रयोग किया था और इनका शिक्षा पर क्या महत्व है। और ये सभी जो मैंने लेकर आ रहा हूँ ये आपके हर एग्ज़ाम, अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में सवाल 100% आते हैं। तो पावलो से आते हैं, स्किनर से आते हैं, कोलबर्ग से आते हैं, जीन पियाजे से आते हैं और कितने सारे हैं, सबसे सवाल आते हैं। तो सभी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अंत तक नहीं देखिएगा तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट मिस हो जाएगा चैप्टर, और अगर चैप्टर मिस हो गया तो आपके सवाल भी एग्ज़ाम में मिस होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके सवाल मिस हों। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक ज़रूर लाइक ठोक दीजिएगा। इसके लिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक लाइक ज़रूर लेकर के आइएगा। और अगर नए हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी जिसे आपको दबाना है। अगर घंटी दबाएंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आएगा। और अपना तो भला आप कर ही रहे हैं, अपने दोस्तों का भी भला करें, उसके लिए आपको शेयर करना होगा। तो चलिए देखते हैं पावलो का प्रयोग। आपके सामने एक चित्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक चित्र है। उसने क्या किया है, एक कुत्ते को इस प्रकार बांधा है कि उसके मुंह से लार कितने आ रहे हैं उसको मापा जा सके। और लार लाने के लिए कई क्रियाएं करनी होंगी, उन्हीं क्रियाओं को अब हम विस्तार में समझेंगे। तो पावलो का प्रयोग देखते हैं पहले, इसके बाद हम वाटसन का प्रयोग देखेंगे। तो पावलो क्या थे? पावलो एक मनोवैज्ञानिक थे और कहाँ के थे? रूस के थे। पावलो ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। अगर मैं आपके लिए इमली लेकर के आऊँ तो ऑटोमेटिक है आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो लार निकला ना, तो लार ग्रंथि निकला। तो उसी प्रकार कुत्ते के लिए अगर भोजन लेकर के आया जाए तो उसके मुंह में भी लार आएगा। तो आप देखें यहाँ पर कि पावलो ने कुत्ते को भोजन देने से पहले, यानी जितना बार उसको भोजन दिया जा रहा था तो उसके पहले घंटी बजाई जा रही थी। और ये जो घंटी बजाई जा रही थी ना, उसमें एक टाइमिंग रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर 4 से 5 सेकेंड के अंदर आप घंटी नहीं बजाते हैं तो वो नहीं प्रतिक्रिया करेगा। यानी पावलो ने कहा कि आप जो खाना लाएंगे उसके लिए, जब भी खाना भोजन देंगे तो 4 से 5 सेकेंड के अंदर में ही आपको घंटी बजानी होगी, और नहीं तो फिर ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो यह प्रक्रिया एक दिन नहीं किया, वो कई दिनों तक दोहराया। जब भी खाना देता था 4-5 सेकंड के अंदर घंटी बजाई जाती थी। और घंटी जो थी वो उसका ध्वनि जो था 1000 हर्ट्ज पर रखा गया था। 1000 हर्ट्ज रखा गया था। तो यहीं से 2 सवाल पूछे जाएंगे कि पावलो ने जो प्रयोग किया उसमें खाना देने से कितनी सेकेंड के अंतराल में घंटी बजाई। तो होगा आपका 4 से 5 सेकंड के अंतराल में। दूसरा है कि आपसे कहा जा सकता है कि वो जो घंटी की ध्वनि थी उसकी आवृत्ति कितनी थी। तो उसकी आवृत्ति थी 1000 हर्ट्ज। ये 2 सवाल क्लियर हुए आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो घंटी आप समझ गए। तो जब भी आप कुत्ते के सामने खाना लाएंगे तो लार लाना स्वाभाविक बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि घंटी बजाएं खाना नहीं आए, घंटी से कोई मतलब नहीं। आप खाना लेके आइए कुत्ते के पास, वो एकदम अनकंडीशनल, कोई कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। आपके अगर सामने मैं इमली लेकर के आऊँ, आपके सामने अगर मैं रसगुल्ला लेकर के आऊँ, आपके सामने मैं मीट, अगर मांसाहारी है तो मीट लेकर के आऊँ, ऑटोमेटिक जीभ में पानी आएगा अगर वो आपको पसंद है तो कुत्ते को तो खाना पसंद है। तो इन्होंने वही किया कि उसके सामने खाना लेकर के गया और घंटी 4-5 सेकंड के अंतराल में बजाई। यहाँ पर जो है घंटी जो है कंडीशनल है, वो कंडीशन उत्पन्न कर रहा है कि 4-5 सेकंड के अंदर ही बजाना होगा। लेकिन जो भोजन है वो अनकंडीशनल है, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। भोजन को देखेगा और कुत्ता लार टपकाएगा।
चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है, उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई जाए तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। और ऐसा एक दिन में नहीं हुआ कि आज बजा दिए घंटी और कल से मुंह में लार टपकने लगा, नहीं, उसको पहले आदत दिया गया। अब वो कुत्ता बार बार जब घंटी की आवाज़ सुन रहा था तो उसे लग रहा था कि भोजन मिलेगा। यहाँ देखिए कंडीशनल आ गया ना। ये पहला स्थिति में भोजन अनकंडीशनल था, लेकिन दूसरा स्थिति में घंटी जो है कंडीशनल है। एक कंडीशन आ गया कुत्ते के सामने कि घंटी का आवाज़ बजा, इसका मतलब 4-5 सेकंड के अंदर में हमको भोजन मिलेगा। लेकिन पावलोव ने यह देखा कि जब बार बार प्रयोग किया गया, बहुत बार दोहराया गया, तो उसने पाया कि भोजन नहीं भी दिए फिर भी उसके मुंह में पानी आ गया। और क्यों पानी आ गया? सिर्फ घंटी की आवाज़ से। यही बात उसने कही है। कुत्ते के घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंधी क्रिया की संज्ञा दी। आपसे पूछा जा सकता है पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो यहाँ पर एक आंसर यह भी हो सकता है, सहज संबंधी क्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं। तो पावलोव ने निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष यह निकाला कि पावलोव ने प्रयोग में पाया कि भोजन जो है नेचुरल स्टिमुलेंट है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक है। कोई भी जानवर भोजन देकर के लार टपकाने लगेगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसे अनकंडीशनल स्टिमुलस भी कहा जाता है। नेचुरल स्टिमुलेंट को अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है, UCS। यानी भोजन देना कोई कंडीशन की बात नहीं है, किसी के सामने भी भोजन लाया जाए तो उसके मुंह में पानी आएगा। नेक्स्ट है, और भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना यह एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसी तरह का इसमें कंडीशन नहीं है। भोजन को देखेगा मुंह में पानी आएगा, हमको इमली दिखा दो मेरे मुंह से लार टपकने लगेगा। तो ये क्या है? ये तो अनकंडीशनल है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस था और ये स्वाभाविक अनुक्रिया नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, इसमें कोई प्रकार की कंडीशन नहीं। लेकिन भोजन देने से पहले जब घंटी बजाई जा रही थी तो वो कंडीशनल स्टिमुलस था, वो उसके सामने कंडीशन उत्पन्न कर रहा था, उसको अभिप्रेरित कर रहा था, है ना। नेक्स्ट है, अगर कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई ही जाए तो लार आना यह अस्वाभाविक क्रिया है। ये कोई स्वाभाविक क्रिया नहीं है, क्योंकि कुत्ते के सामने घंटी बजाओ तो आपको लार नहीं आएगा। लेकिन कुत्ता यहाँ यह सोच रहा था कि घंटी बजाए तो हमको खाना मिलेगा, इसलिए यह हो गया अस्वाभाविक रेस्पॉन्स या अस्वाभाविक अनुक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। इस सिद्धांत को इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे कि अध्यापक आने से बच्चे क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, बच्चा हल्ला कर रहा है, जैसे ही हम आते हैं उसको लगता है कहीं छड़ी मारेगा, सर मारेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, या सर डांटेंगे, सर मूर्ख बना देंगे या मुर्गा बना देंगे, कुछ भी कर देंगे, लड़की के सामने कान पर उठ करवा देंगे, तो ये बेइज्जती वाला लगेगा उसको। ऐसे में वो क्या करेगा? चुप हो जाएगा। लेकिन जब मॉनिटर हम चुन लें, हम 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गए, एक मॉनिटर बना के गए कि तुम देखना, हल्ला करने देना। जैसे ही हम बाहर निकले बच्चा हल्ला करना शुरू कर दिया, तब मॉनिटर क्या करेगा? सर आ रहे, सर आ रहे, तो बच्चा डर से शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सर थे, यानी मैं जब क्लास में हूँ तो उसके लिए अनकंडीशनल, ये कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैं रहूँगा तो वो शांत रहेंगे। लेकिन मेरे नाम से का जो प्रयोग किया मॉनिटर ने कि सर आ रहे हैं, ये कंडीशनल हो गया, है ना। तो मॉनिटर ने कहा गुरुजी आ रहे हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, जो अस्वाभाविक अनुक्रिया है, कंडीशनल है ये। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के और कई सारे नाम है और यहाँ से भी सवाल आते हैं। अनुबंधन सिद्धांत, कंडीशनल थ्योरी पहला नाम है। दूसरा है अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, यह बहुत पुराना सिद्धांत है, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अनुबंधन का अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। अनुबंधन हुआ, यहाँ अनुक्रिया करता है, कुत्ता अनुक्रिया के रेस्पॉन्स दिया।
संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, जिस प्रकार का कंडीशन था उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन आया। प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी, आपको पता चल गया ये काम करेगा। कैसे करेगा कि उस मॉनिटर को पता था कि सर का नाम काम करेगा, इसलिए वो सर का नाम प्रयोग किया। कुत्ते को पता था कि घंटी से खाना मिलेगा तो घंटी पर रिस्पॉन्स किया उसने, है ना। तो ये कई नाम है। अब देखते हैं जॉन बी वॉटसन द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का मानव पर प्रयोग। वॉटसन ने किया है मानव पर और पावलोव ने किया है कुत्ते पर। और ये वॉटसन पर किया था ना, वॉटसन ने किया था, ये अपने 11 महीने के बच्चे पर किया था। उसका खुद का बच्चा था जिसका नाम था अल्बर्ट। और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि वॉटसन ने जो प्रयोग किया था वो किस चीज़ पर किया था। तो वो खुद के अल्बर्ट नाम के बच्चे अपने बेटे पर किया था जो कि 11 महीने का था। और ये किया था 1921 में 11 महीने के शिशु अल्बर्ट पर। वॉटसन ने क्या किया कि सफ़ेद रंग का चूहा लाया, ठीक है, और चूहा दिया बच्चे को, तो बच्चा डरा नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा चूहा देखे, क्योंकि उसे पता ही नहीं चूहा से क्या है नहीं है। जब उसके बारे में जानता है तो डरता है। उन्होंने चूहे को दिया तो नहीं डरा वो। लेकिन उसने क्या किया, अब जितनी बार चूहा को उसके सामने लाया वो डरावनी आवाज़ निकाला, जैसे ओ ची 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 ची, ऐसे कुछ आवाज़ निकाला। और ऐसे आवाज़ निकालने से बच्चा ऐसे करके डर गया। तो अल्बर्ट ने ये बार बार प्रयोग किया, जैसे अल्बर्ट पर वॉटसन ने बार बार, जैसे पावलोव ने किया था कुत्ते पर, यही प्रयोग उन्होंने अपने बेटे पर बार बार दोहराया। और एक समय ऐसा आया जब वो सफ़ेद नकली चूहा भी फेंका ना, उससे भी डरने लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो सफ़ेद रंग का चीज़ है ना, ये डरावनी आवाज़ निकालता है। उससे वो डरने लगा। अब क्या किया उन्होंने, सफ़ेद रंग का कुछ भी फेंका, उससे वो और डरने लगा वो। तो देखिए, पहले अल्बर्ट के सामने चूहा आने पर कोई डर नहीं था, लेकिन जब चूहा और तेज डरी हुई आवाज़ आई तो अल्बर्ट चूहों से डरने लगा। और बाद में वो मन में बैठा लिया अल्बर्ट कि चूहे डरावनी चीज़ होते हैं और वो सफ़ेद कलर का दिखता है। अब इस प्रयोग में तेज़ आवाज़ जो था ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था। कोई भी तेज़ आवाज़ से बच्चा को डरा सकता है, लेकिन सिर्फ सफ़ेद रंग के देख देख करके डरने लगा बच्चा, ये तो कंडीशनल हो गया, है कि नहीं। यानी चूहे के भय के डर से, चूहे के डर से वो सफ़ेद चीज़ों से भी डरने लगा। और इसे सामान्यीकरण भी कहा गया। जैसे यदि हमें सांप से डर लगता है ना, आपको भी लगता होगा, यदि हमें सांप से डर लगता है तो रास्ते में अगर रस्सी भी देखते हैं, अरे बाप रे सांप आ गया, ऐसा लग जाता है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि देखते सिक्का गिरा हुआ है तो लगता है सिक्का है, उठा के देखते हैं अरे ये तो ढक्कन है कि नहीं। ये सामान्यीकरण होता है। शिक्षा में अनुबंधन सिद्धांत के अनुप्रयोग। अब ये जो अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसका क्या यूज है। तो इसका यूज है कि यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। इसमें कोई महान चीज़ नहीं किया था उन्होंने, स्वभाव था। कुत्ते का खाना देख करके लार आना, बच्चे का आवाज़ से डरना बिल्कुल स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक विधि पर है और बच्चे भी यही स्वाभाविक विधि से सीखते हैं। दूसरा है अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों में प्रशिक्षण में सहायता करता है। जैसे रिंग मास्टर देखे होंगे आप एक पिक्चर जरूर देखिएगा, द लाइफ ऑफ पाई। आपको मैं नाम दे देता हूँ, बहुत अच्छा पिक्चर है, द लाइफ ऑफ पाई। और ये कोई हॉलीवुड पिक्चर नहीं है, ये हमारे भारतीय सिनेमा का है और बहुत ही अच्छा पिक्चर है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे पशु पक्षियों को ट्रेन किया जाता है और जब वह समंदर में फंसता है तो इसमें पशु पक्षियों को ट्रेन करने में सहायता मिलती। अगला है, इस सिद्धांत के उपयोग से मंदबुद्धि बालकों में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। मंदबुद्धि बालक, जो बालक कमज़ोर होते हैं दिमागी तौर पर, उन्हें भी इस सिद्धांत के द्वारा सिखाया जा सकता है। दूसरा, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, बुरी आदत को छुड़ाया। जैसे माँ बोलती है
बदमाशी करेगा, रुको आने दो पापा को बताते हैं। तो डर गया। पहले तो उसे पापा से डर लगता है, फिर वो क्या होता है, इसे पापा के नाम से डरने लगता है। तो अच्छी आदत छुड़ाता है। बुरी आदत यदि कोई बच्चा गलत नशा कर रहा है, कम उम्र में नशा कर, चलो टीचर को बोल देंगे। टीचर क्या करेगा, सबके सामने बेइज्जत करेगा, उसको सम लेगा, तो धीरे धीरे गलत आदत को छोड़ देगा। अगला है, शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो दृश्य भी हो सकता है, श्रव्य भी हो सकता है, कोई खेल खिलौने भी हो सकते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है कि अगर मज़ा आए तो लाइक करना है, और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो फटाफट से लाइक ठोकिए, एक लाइक के हकदार तो मैं हूँ ही, और दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तथा अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।